हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या बोल रहा है? पैराबोला कैसा होगा? y स्क्वायर इक्वल्स 4x। पैराबोला कुछ ऐसा है। ठीक है, ये मान लीजिए ओरिजिन है 0,0। सर्कल इक्वेशन गिवन है, ये सर्कल इक्वेशन है। सर्कल इक्वेशन का सेंटर कैसे लिखते हैं? सेंटर अगर लिखना है तो x कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, तो -2 हो जाएगा। उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 तो -8 हो जाएगा। -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। रेडियस r इक्वल्स क्या हो जाएगा? सेंटर का x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस सेंटर का y कोऑर्डिनेट स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म प्लस 64 है तो ये कैंसिल आउट। तो मेरा रेडियस कितना आया? 2 आया। तो ये जो सेंटर उसका 2,8, 2 का मान लेना कहीं, अब पता नहीं, मुझे इतना जानना की जरूरत भी नहीं है। कहीं 2,8 यहाँ सर्कल ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, जिसका रेडियस 2 है। और मान लीजिए मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कि इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो वो ये डिस्टेंस चाहता है। मान लीजिए सेंटर सी है और ये पॉइंट एम है, तो ये सी एम चाहता है, ये डिस्टेंस चाहता है, सी एम डिस्टेंस। वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अच्छा, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमा 2 हो जाएगा, ठीक ना? ठीक है, तो यहाँ तो ए पता है, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax से, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। यानी ये पॉइंट कितना हो गया? टी स्क्वायर कॉमा 2t। यानी ये जो एम का कोऑर्डिनेट है वो हो गया टी स्क्वायर कॉमा 2t। अब किसी तरह मैं अगर टी का वैल्यू निकाल दूं ना, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, उससे एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, क्योंकि सी मुझे पता है, सी नथिंग बट सी 2,8 है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे? देखिए, अब वो बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो सीएम लाइन है, ये जो सीएम लाइन है और ये जो टेंजेंट है, ठीक है, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल है। शॉर्टेज डिस्टेंस बोला है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस वही होता है जब एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप किया जाता है, उसी को शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये 90 डिग्री है। मुझे पता है कि एक लाइन, अगर दो लाइन है और दोनों 90 डिग्री बना रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा वो क्या होगा? वो -1 होगा। तो प्रोडक्ट, मैं अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो कैसे निकालेंगे? dy/dx एट विच पॉइंट? एट पॉइंट टी स्क्वायर कॉमा 2t। वो कैसे आएगा? चलिए उसको देखते हैं। ये टेंजेंट किसका है? पैराबोला का है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैराबोला के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। तो वो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x। तो 2y dy/dx इक्वल्स 4 हो जाएगा। तो dy/dx एट विच पॉइंट? टी स्क्वायर कॉमा 2t। इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा? 4/2y हो जाएगा। 4/2y, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/y। y कितना है? टी स्क्वायर है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? 2/t² आ गया। अब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये जो सी एम है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने जाए तो वो कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट एम शुड बी इक्वल टू -1। तो ये कितना हो गया? 2/t²। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट डॉट स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो कितना था? 8 - 2t डिवाइडेड बाई 2 - 2²। 2 - 2², इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। अब तो ये सॉल्व करने वाली बात है। 16 - 4t इक्वल्स 2t² -t⁴ और बाहर में एक माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई साथ में कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 16 - 4t इक्वल्स -2t² प्लस t⁴। ये कितना हो जाएगा? t⁴ -2t² प्लस 4t प्लस 4t माइनस 16
and this must be equal to 0. अगर मैं यहाँ पर टी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, टी माइनस टू प्लस अगर मैं 4 को कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, टी माइनस 4। नहीं, इससे नहीं आएगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। वन माइनस टू, हाँ आई थिंक टी का वैल्यू 2 एक्सेप्टेबल है। टी का वैल्यू 2 लीजिए तो ये कितना बन जाएगा, 16 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 16, हाँ टी इक्वल्स टू इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू। अगर टी का वैल्यू 2 ले लिया तो एम का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4,4 हो गया। तो मुझे डिस्टेंस सी एम कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी एम कितना आ जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस टू, टू स्क्वायर नथिंग बट 4, 8 माइनस 4 इन 4 होल स्क्वायर नथिंग बट 16, तो ये बन जाएगा रूट अंडर 20। अच्छा डी स्क्वायर चाहिए, ये तो डी का वैल्यू है, ये तो डी का वैल्यू है, तो अगर मैं मुझे डी स्क्वायर चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 20, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैंने ये एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है एंड आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अगर नॉर्मल इक्वेशन जानते हैं तो नॉर्मल इक्वेशन के बेस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां से भी निकाला जा सकता है, मतलब कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि वहां भी आसान होने वाला है, कैलकुलेशन वो भी ऐसे ही होने वाला है, ये भी वैसे ही होने वाला है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा सर आप मुझे वो वाला तरीका बताइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग नॉर्मल वाला पढ़ा है, एम के टर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है उसके फॉर्म में, अगर आप चाहते हैं कुछ से भी एक्सप्लेनेशन दे दो तो मैं वैसे भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, मतलब जो समझ में आया मैंने दे दिया। ठीक है, बच्चों अब आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला रहा हूँ और ऐसा ही कंटेंट लाता भी रहूँगा, क्योंकि मेरा एम है कि आईआईटी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ, ताकि आप लोग को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो स्लो लगता है तो 1.25 पर देख लीजिए। ठीक है, 1.25 पर देख लीजिए, तो उससे आपको आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, कम से कम आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से मिल जाएगा ना, और मैं डिटेल में सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट कैसे मिलेगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।